أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين رب زدني علما ربي زدني علما رب زدني علما। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। और जैसा कि आप सबको पता है, हमने अपने लास्ट वीक से अस्माउल हुस्ना सीरीज को शुरू कर लिया है और हमने अपनी पिछली क्लास में अल्लाह का नाम अल्लाह ही हमने प्रैक्टिस की थी। तो आज हम दूसरे नामों की प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो आज का जो हमारा नाम है जिसकी हम प्रैक्टिस करने जा रहे हैं वो है अर रहमान और अर रहीम। इंशाल्लाह आज हम इन दो नामों की प्रैक्टिस करेंगे। और आप सबका बहुत अच्छा रिस्पांस था, होमवर्क का बहुत अच्छे से आपने सबने कोशिश की और बहुत प्यारा प्यारा लिखा। जज़ाकल्लाह। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और आप भी तैयार रखें अपना पेपर और पेन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और रहमान लिखने के लिए सबसे पहले हम रहमान लिखते हैं और जैसे जैसे होगा मैं आपको सब बताती चलूंगी। सबसे पहले अलिफ लिखते हैं। और अलिफ हमारा वही, जैसे मैंने पहली क्लासेस में भी आपको बताया, हमें अपने कलम की जितना भी हमारा बड़ा कलम होगा ना, हम नुक्ते साथ ही लगाएंगे। सात आठ नौ जो भी मतलब लगाते हैं हम अलिफ के, सात आठ नौ तीन मतलब इन तीनों में बन सकता है अलिफ। तो हमारी नोक के हिसाब से ही वो नुक्ते होते हैं और हर कलम पे हमें सात ही नुक्ते लगाने हैं। ऐसा नहीं होता कि हम छोटा कलम लेंगे तो ज्यादा नुक्ते लग जाएंगे और बड़ा तो कम। तो हमें कलम के अकॉर्डिंग और नुक्तों के अकॉर्डिंग चलना है। और अब मैं नुक्तों के अकॉर्डिंग आपको नहीं बताऊंगी, बस बीच बीच में बताती रहूंगी कि यहाँ पे कितने नुक्ते, क्योंकि आपको याद हो चुका होगा। अब हमने हुरूफ ताजी अपना कंप्लीट कर लिया है अल्हम्दुलिल्लाह। चलें अलिफ बनाते हैं, आप सब भी बनाइए। सात या आठ नुक्तों के बराबर का हम अलिफ बना लेंगे इसमें और इसका ताज बनाएंगे। चलिए, अब अलिफ हमारा बन गया। अब हम अपना नेक्स्ट लेटर, और ये आपको पता है कि अपना जब हम अपना नेक्स्ट लेटर लिखेंगे तो बीच में एक नुक्ते का गैप होगा। ठीक है, तो उस अकॉर्डिंग आप, जैसे मैं यहाँ पे अगर एक नुक्ता लगाऊं तो मेरा इतना बैठेगा, तो मैं नया लेटर यहाँ से शुरू करूंगी। लाम हमारा ये वाला लेटर है, लाम। ये देखिए, लास्ट का एक या डेढ़ नुक्ते से पहले मैंने, मतलब मान लीजिए यहाँ पे हमारा अलिफ का लास्ट दो नुक्ते आते हैं, तो उससे पहले मैंने ये छोड़ दिया और ये लाम मैं बना रही हूँ। और इसका भी ताज बना लूंगी साथ में। ठीक है, और यहाँ से अपना हम शुरू करेंगे नया लेटर इसके साथ अटैच करना, रॉ। अब आपको याद होगा कि हमने रा को भी तीन तरीके से बनाना सीखा था। तो हम
उन तीनों को, मतलब उन तीनों को लाम के साथ जोड़ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर मैंने ये वाला रा लगाया है तो ये ही लगाया जाएगा। हम तीनों रा को जोड़ सकते हैं। मैं दिखा देती हूँ, एक मिनट आपको किस किस तरीके से हम जोड़ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये लाम है। तो यहाँ पे मैं, एक तो ये वाला तरीका है, ये हम बनाते थे रा के, जो हमने सीखा था। और एक हमने सीखा था ये वाला रा बनाना। अगर ये वाला तो हम यहीं से शुरू कर देंगे, ठीक है, बस मैं इतना बताना चाहती हूँ आपको। ये वाला हम यहीं से अटैच करेंगे, और जो ये वाला रा बनाएंगे, ये हम इस तरह से अटैच करेंगे जैसे हम बा या और कोई लेटर अटैच करते हैं, थोड़ा सा ऐसे गुलाई देके। फिर हम ना ये वाला, देखिए ये बनाते थे ना हम ये वाला, फिर इसकी हम नोक बनाते थे। ठीक है, हम ये वाला भी रा लिख सकते हैं, और एक और है जो हमने एक और बनाया था, वो भी मैं बता देती हूँ। यहाँ पे हम अपना, याद होगा आपको कि हमने एक एक रा ऐसे भी बनाया था, दाल की तरह से, नीचे का पार्ट उसका दाल की तरह बनता था। ठीक है, तो हम ये वाला भी जोड़ सकते हैं। ये तीनों रा, और कोई भी रा की ही बात नहीं है, कोई भी लेटर जो जो हमने शेप सीखी है, कि किसी की दो, किसी की तीन, हम हर लेटर के साथ उन तीनों को जोड़ सकते हैं। उन दोनों को, जिस भी लेटर की जितनी शेप है, जोड़ के हम देखें तो हमें पता चलेगा कि कैसे कैसे डिजाइन भी बनती चली जाती है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट लिखते हैं इसका लेटर। हाँ लिखेंगे। अब हाँ मैं शुरू करूंगी यहाँ से लिखना। और हा का जो आपको याद होगा ऊपर वाला पार्ट होता था, जो वो 5 नुक्तों पे बनता था, तो हम कोशिश करेंगे कि अपना यहाँ से ये वाला पार्ट वो 5 नुक्तों तक ही बनाएं। और ये सब तभी हो सकता है जब आपको नुक्तों की प्रैक्टिस हो। जीम हा और हा हमारे एक तरीके से बनते हैं। ठीक है, यहाँ से नीचे लेके जाऊंगी मैं यहाँ तक। ठीक है, अब यहीं से ही हम अपना मीम अटैच कर देंगे इसमें। अब मीम को भी अटैच करने के कई तरीके थे। अब हमने दो तीन शेप नीम की सीखी थी, कि हम बीच में भी हमने कई तरह से सीखा था कि बीच में हम कैसे इसको अटैच कर सकते हैं, ये वाला भी आता था। ठीक है, जैसे हम लेटर यहाँ से लेके आ रहे हैं अपना, और यहाँ से ऐसे जोड़ देंगे। और एक था ये वाला, कि हम यहाँ से ऐसे करके ऐसे जोड़ देंगे। ठीक है, हमने कई तरीके सीखे थे। तो अब देखते हैं यहाँ पे हम
ये भी जोड़ सकते हैं, ये वाला भी इसमें जोड़ सकते हैं, और ये वाला भी बीच में। ये मैं फिलहाल कर दूँ इसमें। और ये हम इसको यहाँ से ऐसे कर देंगे। और यहाँ से हम अपना नून, नून का एक नुक्ते का यहाँ पे स्पेस छोड़ेंगे, और फिर हम अपना 5 नुक्ते की चौड़ाई का नून बना लेंगे। अब नुक्ते लगाएंगे और अपनी हर काट लगा देंगे इस पे। ये मुझे यहाँ पे ना, ये बना था एराब, सॉरी, कि मैं एराब बना रही हूँ यहाँ पे। और यहाँ पे ये, ठीक है। और ये नून हमारा बन जाएगा। और यहाँ पे मैं बना दूंगी एक छोटा सा हा, ताकि इसको डिफाइन कर दे वो, कि ये हमने हा बनाया है। या तो हम यहाँ पे बना देंगे या नीचे भी बना देंगे। यहीं पे मैं बना देती हूँ। कलर से। और ये मैं बना देती हूँ यहाँ पे, ताकि मीम को डिफाइन कर दे, एक छोटा सा मीम। किसी भी तरह से बना सकते हैं।
ये हमने लिख दिया अपना अल्लाह ताला का एक और खूबसूरत नाम अर रहमान। इसी तरह से आप लोग वीडियो देख के प्रैक्टिस कीजिएगा और प्यारे प्यारे से बैकग्राउंड बनाइएगा। और अब हम लिखते हैं एक और दूसरा नाम अर रहीम। उम्मीद करती हूँ आपको ये समझ आया होगा, और जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो और ज्यादा अच्छे से आ जाएगा। तो रा का मैंने आपको जोड़ नंबर बता दिया है, और जैसे जैसे आगे आगे और लेटर्स आते जाएंगे उन सबको भी मैं अच्छे से आपको डिफाइन कर दूंगी। तो किसी को की कोई क्वेरी होती हो तो आप क्लास के बाद पूछ सकते हैं। फिर से अलिफ लिखेंगे। ये बात हम सब जानते हैं कि अलिफ थोड़ा टेढ़ा बनता है और ऊपर से मोटा और नीचे से पतला होता है। वैसे तो कैलीग्राफी में बेशुमार तरीकों से कैलीग्राफी की जाती है, डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल्स। लेकिन हम यहाँ सबसे जो सिंपल है वो सीख रहे हैं, क्योंकि ये बेसिक्स में ही आ रहा है हमारा। फिर एक नुक्ते का गैप और नया लेटर। यहाँ पे लाकर मैं छोड़ दूंगी और राह को कनेक्ट कर दूंगी इसके साथ। फिर से हम आ जोड़ेंगे इसमें। और जीम हा और फा को लिखने के भी हमने दो तरीके सीखे थे। तो उसमें एक तरीका वो वाला था जो मैंने अभी बताया है, कि उसका ऊपर वाला पार्ट इस तरह से बनता था, याद होगा आपको। और एक तरीका ये वाला था कि हम ऊपर वाला पार्ट ये वाला इस तरह से बना देते। तो मैं दोनों से दिखा दिया मैंने दोनों से, इसलिए आपको। अब इसमें इसे पूरा करेंगे। यहाँ तक मैं लेकर आऊंगी। अब यहीं से इसमें या को मैं कनेक्ट कर दूंगी, और आप देखिए ऐसे। ठीक है, ये हमारा या बन जाएगा। इसमें आप लेटर्स की कनेक्टिविटी को भी अच्छे से सीख लेंगे कि कौन से लेटर के साथ कौन सा लेटर किस तरह से हम जोड़ सकते हैं, कितने तरीकों से जोड़ सकते हैं। और यहीं से मैं इसमें मीम मीम जोड़ दूंगी। ये हमारा या हो गया। और फिर
ये हो गया हमारा मीम। और या के हम नुक्ते लगा देंगे यहाँ पर, दो नुक्ते, इस तरह से ऊपर नीचे करके। अगर हमारे पास कभी स्पेस ना हो, ये मैंने आपको दिखाए हैं कि कभी अगर स्पेस ना हो तो हम ऊपर नीचे करके भी नुक्ते लगा सकते हैं, कोई हर्ज नहीं। अब इसके हरकत लगा लेती हूँ मैं। ये हम यहाँ भी लगा सकते हैं, यहाँ भी, यहाँ पे खाली था तो मैं इसलिए लगा रही हूँ। पर हम बिल्कुल अच्छी नहीं चाहिए, इसे बना। यहाँ पे एक और मैं नीचे लगा देती हूँ। और यहाँ पे छोटा सा मीम, ताकि मीम को डिफाइन कर दे। ये डेकोरेशन के लिए होते हैं कि हम अपने लेटर्स को भी डिफाइन करके दिखा देते हैं कि, ठीक है। ये यहाँ मैं एक लगा देती हूँ। बस ये हमारा बना हो गया। एक मिनट। कैसे भी हम लगा सकते हैं इनको, स्पेस अपना फिल कर सकते हैं। और ये हमने अपना तीसरा नाम भी सीख लिया है अल्लाह ताला का। और ऐसे ही आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है, लेटर्स को डिफरेंट टाइप से जोड़ के देखना है, तो आप इंशाल्लाह बहुत अच्छे से सीख जाएंगे और बहुत जल्द सीख जाएंगे। तो आज की क्लास मैं अपनी यहीं पे एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको कि सबको अच्छे से समझ आया होगा। होमवर्क में आप दिखा दीजिएगा। दुआ पढ़ लेती हूँ। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैका। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।